नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की, जहां पर तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी। ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। बस पलटने से कई यात्री घायल हुए हैं। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस। बेमेतरा जिले के रहने वाले हैं तीर्थयात्री। तपकरा क्षेत्र के सिंगी बहार की ये पूरी घटना सामने आई है। तो ड्राइवर को नींद आ गई थी, झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। और आप ये देखिए कि देर रात और अल सुबह जो भी हादसे होते हैं वो ज्यादातर ड्राइवरों की ऐसी ही लापरवाही की वजह से होते हैं, जहां पर नींद आ जाती है तो हादसा हो जाता है, गाड़ी डगमगा जाती है। और ऐसे ही कुछ मामला यहां पर भी देखने को मिला है। बस पलटने से कई यात्री जख्मी हो गए हैं, कई यात्रियों को गंभीर चोट आई है। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर ये बस जा रही थी और ये न्यूज 18 आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। तपकरा थाने की सिंगी बहार की पूरी घटना है। बड़ी खबर है जशपुर से। तो भीषण सड़क हादसा, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी और बस पलटने की वजह से कई यात्री जख्मी हो गए हैं। सिंगी बहार के पास ये पूरा हादसा हुआ है। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रहे थे सभी यात्री। बेमेतरा जिले के रहने वाले तीर्थ यात्री बताए जा रहे हैं। तपकरा थाने के सिंगी बहार की पूरी घटना सामने आई है। तो ये सुबह सुबह की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। अफरा तफरी का माहौल है, बचाव काम किया जा रहा है। हालांकि इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों को कुछ ज्यादा चोट आई है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी बस भरी हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। कई यात्री तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से बस पलटी है, तो गाड़ी सीधा निकल जाती है। एक भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर है जशपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा सामने आया। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। जहां बस में तीर्थ यात्री सवार थे और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो वहीं महिलाएं, पुरुष, बच्चे अब कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे ये सभी अभी मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। खबर जशपुर से है, जहां ड्राइवर को नींद आने की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। तो ये जो बस है वो बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी और इसी दौरान तपकरा के पास ये पूरा हादसा सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, झपकी आने की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो दिया, बस पलट गई। जानना चाहेंगे क्या कुछ मदद पहुंची मौके पर? खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड के बीच में यात्री परेशान है, श्रद्धालु परेशान है। जी मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से दो बसों में जो तीर्थयात्री हैं वो झारखंड के बैजनाथ धाम तीर्थ यात्रा में गए हुए थे और आज सुबह बैजनाथ धाम से लौटकर वो चंद्रपुर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तपकरा थाना क्षेत्र के सिंगी बहार के पास जैसे ही ये बस पहुंची तो उसमें से एक बस के जो चालक है उसको झपकी आ गई और उसके बाद जो बस है वो सड़क किनारे जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में जो है कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं और जो आसपास के जो लोग हैं वो सुबह उठे और उसके बाद वहां पर काफी घना कोहरा भी छाया हुआ था। ठंड भी यहाँ पर जशपुर जिले में कड़ाके की पड़ रही है, तो उन लोगों ने उनकी मदद की और उनको कुछ लोगों को अपने घर में शरण दिया है, कुछ वहाँ के लोगों ने, और कुछ लोगों को अपने वाहनों में बैठाकर अस्पताल ले गए हैं और जहाँ उनका इलाज लगातार जारी है और उसके बाद इनको उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। क्या सभी जो श्रद्धालु हैं इन्हें जगह तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? जी फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है और जो बस पलटी है उसी बस को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर क्रेन मंगवाई गई है और क्रेन उठाने के बाद उसी बस से जो है जो यात्री हैं उनको रवाना किया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो गंभीर जो चोटें आई हैं जिन लोगों को उन लोगों को देखा जाएगा और डॉक्टरी सलाह के बाद उन लोगों को इलाज के लिए आगे रेफर किया जाएगा। बहरहाल प्रशासन की टीम मौके पर है और नजर बनाए रखी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो मौके पर प्रशासन की टीम भी है, नजर बनाए हुए है। बस को सीधा करके क्रेन
के माध्यम से, इसी के माध्यम से सभी को फिर से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। जो गंभीर घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कवायद चल रही है। एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। गरियाबंद में चाकू मारकर युवक की हत्या की गई। गरियाबंद के कुर्रू भाटा की घटना है। शराब पीने के बाद विवाद में हत्या हुई। हत्या के बाद आरोपी फरार हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो चाकूबाजी की जो वारदातें हैं वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आप देखिए एक बार फिर से जहां विभत्स तरीके से युवक की हत्या की गई। पहले तो शराब पी गई और उसके बाद विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। शेख इमरान जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शेख इमरान, पूरा मामला बताएं, ऐसा क्या विवाद हुआ था जिसकी वजह से चाकूबाजी हो गई? जी देखिए, ये घटना देर रात की है जहां दो युवकों के बीच एक विवाद हुआ। शराब पीने के बाद ये वो विवाद हुआ है और चाकूबाजी की घटना हुई है। और गरियाबंद जिले में चाकूबाजी से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। कुर्रू भाटा में हमें जानकारी मिली कि दो दोस्त शराब पीने के लिए बैठे थे। उसी दरमियान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने धारदार हथियार यानी चाकू निकाला और नूतन ध्रुव पर धारदार हथियार यानी चाकू से हमला कर दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। और अभी तक हमें जानकारी मिली है कि हत्या करने के बाद युवक जो है भाग निकला। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल गिरफ्तारी की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हालांकि दावा किया जा रहा है कि आरोपी की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये भी जानकारी मिली है कि युवक चाकू कल ही खरीदा था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये चाकू की घटना ने सभी को सोचने पर हैरान कर दिया, क्योंकि चाकू मारकर जिस तरह से युवक की हत्या की गई और आसपास जो लोग देखने वाले थे उन्होंने यही जानकारी दी है कि दोनों के बीच विवाद हुई और विवाद के बीच ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद हुआ, विवाद के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी फरार है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर से खबर है, सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा। आज सीएम करेंगे बिलासपुर जिले का दौरा। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे भेंट मुलाकात। बेलपान और खैरी गांव में लोगों से करेंगे संवाद। योजनाओं का लेंगे फीडबैक। खपरी गांव में कई जनप्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। तो खबर रायपुर से है। आज बिलासपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर 19 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं। जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। इन लोगों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो बिलासपुर में महिला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। महिला के जेठ ने की हत्या। मुंह दबाकर महिला की हत्या की गई। पति के नागपुर जाने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। नशे की हालत में जेठ ने घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। आज सुबह इंदू चौक पर मिली थी महिला की लाश। सिविल लाइन पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। तो वहीं कोंडागांव में गाय के साथ क्रूरता की तस्वीर वायरल हुई है। गाय के साथ बेरहमी का वीडियो सामने आया है। आवारा पशुओं को पकड़ने निकले थे कर्मचारी और इसी बीच सड़क पर गाय को घसीटा गया। पकड़ से बचने के लिए गाय बीच सड़क पर बैठी। गाय को उठाने की बजाय कर्मचारियों से घसीटते हुए नजर आए हैं। देखिए तस्वीर। तो देखिए कैसे बेरहमी से गाय को घसीटा गया और जबरन वाहन में चढ़ाने की कोशिश की गई। क्रूरता का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कर्मचारी पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में 21 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19 जनवरी को दोनों टीमें रायपुर पहुंचेंगी, जहां पर 20 जनवरी को अभ्यास करेंगे और मैच को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है कि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं।
वहीं आज फिर लोग ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। तो पूरी हो चुकी है और अब केवल 3-4 दिन बचे हैं मैच की। तो जो फील्ड, आउटफील्ड और विकेट का जहां तक सवाल है वो पूरी तैयारी हो गई है। अभी आप आउटफील्ड जाके देखेंगे तो एकदम लश ग्रीन दिखेगा, बिलियर्ड्स टेबल जैसा। और बाकी जो तैयारियां हैं, कुर्सियां जो रिप्लेस करनी थी, पार्किंग की व्यवस्था है, बैरिकेड्स करना है, पानी की व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, पार्किंग की व्यवस्था है। जी 19 तारीख को उन लोग चार्टर्ड प्लेन से दोनों टीम आ रही है। 20 तारीख को प्रैक्टिस है दोनों टीम का। 21 को मैच है। अभ्यास का कुछ समय निर्धारित किया? हाँ, अभ्यास जो है वो न्यूजीलैंड टीम 1 से 4 जी दोपहर का टाइम है और भारतीय टीम का प्रैक्टिस का समय 5 से 8 फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, रायपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे खेला जाना है और देखा जा रहा है कि काफी उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों में। सारे टिकट बुक हो चुके हैं और आज भी ऑनलाइन टिकट मिलने के आसार हैं। हालांकि कल देखा गया था कि युवा काफी परेशान हो रहे थे, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि ऑनलाइन टिकट मिलेगा कि ऑफलाइन टिकट मिलेगा। देखिए आज से फिर से टिकट जो है वो बुकिंग रीओपन होगी और अगर हम बात करें ऑफलाइन को लेकर तो अब ये जानकारी दी जा रही कि उन लोगों को मिलेगा जो लोग ऑनलाइन टिकट खरीद चुके होंगे लेकिन उनको कुरियर के जरिए नहीं मिल पाई होगी टिकट, तो वो जाकर काउंटर से सीधे अपनी टिकट उठा पाएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मैच को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है, व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की गई है और 250 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इसके साथ ही चाहे अगर हम बात करें पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे भीतर जो है वो खाने पानी की व्यवस्था हो, फूडिंग की व्यवस्था हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर व्यवस्था की गई है और शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है न केवल राजधानी रायपुर, पूरे प्रदेश भर से और लगे हुए जो राज्य है वहाँ सब से भी ये कहा जा रहा है कि उत्साह मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर बात करें तो टिकट्स को लेकर लगातार होड़ मची हुई है। जब पिछली बार जब ऑनलाइन टिकट के लिए जब जो ऑनलाइन जब टिकट बिक्री शुरू हुई थी तो चंद ही घंटों में जो है वो लगभग टिकटें जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरी हो गई थी और यही वजह है कि उसके बाद में टिकटों की जो बिक्री है वो बंद हो गई थी। लेकिन जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है उसके बाद में फिर से आज लगभग 2-3 दिनों के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री जो है वो शुरू की जाएगी और पेटीएम के जरिए इसे लिया जा सकता है। पूरे प्रदेश भर में मैच को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और इस बात को लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है कि जो लोग देखने के लिए आएंगे, दर्शक जो आएंगे उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। चूंकि मैच होने वाला है, इंटरनेशनल पहला मैच होने वाला है, जाहिर तौर पर इसको लेकर उत्सुकता जो है वो देखने लायक है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो उत्सुकता वाकई में देखने लायक है और आज देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। अगली खबर है अंबिकापुर से, जहां सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बैंक से पैसा नहीं मिलने पर किसानों ने किया था प्रदर्शन। सहकारी बैंक के मैनेजर को कलेक्टर ने दिया निर्देश, धान किसान को पैसा देने में देरी नहीं हो, कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। जांजगीर चांपा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने देश की सेवा कर रिटायर्ड हो चुके सैनिक और सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। गृह मंत्री के हाथों सम्मान पाकर पूर्व सैनिक काफी खुश नजर आए और इस आयोजन की मंत्री ने सराहना भी की। पहना रहे हैं पुष्पमाला, पहना रहे हैं पुष्पमाला, आपका हम बहुत बहुत। मुंगेली में बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए अध्यक्ष बनने का आरोप लगाया गया और इसके साथ ही तालाब और बजरंग अखाड़े की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने चेहरे पर हनुमान जी के मुखौटे लगाकर बजरंग अखाड़े के पक्ष में प्रदर्शन भी किया। तो वहीं विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हेमंत गोस्वामी से
सरगुजा जिले के ग्राम चिरगा में प्रस्तावित मां महामाया एल्यूमीनियम रिफाइनरी फैक्ट्री को जल्द शुरू करने की ग्रामीणों ने मांग की। रोजगार दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर परिसर का घेराव किया, तो वहीं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान लोगों ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर परिसर में घुसने का प्रयास भी किया। काम चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं। हम लोग को बाहर रोजगार करने जाना पड़ता है। यहाँ खुल रहा है एल्युमिनियम प्लांट वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं जो काम मिलता, बाहर जाना नहीं पड़ता। ये प्लांटेशन खुल रहा है तो वहाँ वो लोग मांग रहे हैं। हम लोग 4 महीना आगे फार्म भरे हैं, वहाँ फार्म भर दिए हैं, रोजगार मिलना चाहिए। तो उन लोगों को कहना है हमको चिरगा प्लांटेशन का जो जमीन, सरकारी जमीन, उनको दिला दीजिए गाँव वाला। उनका कहना है कि कंपनी को उन्होंने 4 महीने से अपना आवेदन पत्र दे दिया है रोजगार के लिए, तो उस संबंध में कार्रवाई की जाए और कंपनी उनको रोजगार दे। साथ ही उनका ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि हम अगर किसी को ज़मीन अपना कंपनी को देना चाहते हैं तो कंपनी उस ज़मीन को ले और हमें मुआवजा प्रदान करे। तो मेरे द्वारा जो है ज्ञापन लिया गया है, आगामी कार्रवाई के लिए ये प्रेषित किया जाएगा। रायगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पाली की रहने वाली एक 90 साल गुरबारी यादव को पिछले 2 साल से कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। पंचायत सचिव का कारनामा यही नहीं रुका, बुजुर्ग महिला की पेंशन को भी बंद कर दिया। बुजुर्ग महिला अब अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जनपद पंचायत रायगढ़ पहुंचकर महिला ने अधिकारियों से फिर इसकी शिकायत की। जनपद सीईओ ने कहा कि जो भी गलती हुई है उसके संबंध में जांच की जाएगी और जिम्मेदार सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जशपुर के जिला स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए। जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि अब शिक्षकों का कक्षा में फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिन स्कूलों की स्थिति कमजोर है, मॉनिटरिंग होगी, कलेक्टर खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, साथ ही उनके प्रदर्शन में सुधार करने पर काम किया जाएगा। जिला के अधिकारियों द्वारा जो लगातार शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अभी हाल फिलहाल में जिला के बड़े अधिकारियों ने एक निर्णय निकाला है कि स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं वो क्लासरूम में या स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं जा पाएंगे, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो भी मोबाइल देखते हुए पाया जाएगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमारे जो टीचर लोग हैं और इनको हम लोगों ने अभी बोला है कि क्लासरूम में मोबाइल ना लेके जाएं। एक तो पहले तो डिस्टर्बेंस का रीजन रहता है, वो अगर उनका टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को भी माइंड डाइवर्जन होता है और उनको भी लगता है कि दिस इज नॉर्मल, लेकिन एक बहुत बड़ा एक फोकस में ये डाइवर्जन है जो मोबाइल और सोशल मीडिया है। तो हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं कि ये इंटरफेस क्लासरूम से कम हटाया जाए। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल वन विभाग के द्वारा बांस की ढुलाई के समय वन विभाग की गाड़ियों से बीच रास्ते में बांस को उतार लिया जाता है और वन विभाग इससे बेखबर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वन विभाग के बांसों को बीच सड़क पर उतार लिया गया और विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जब विभाग के अधिकारियों से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो विभाग ने जांच की बात कही है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बीजेपी के गुजरात